हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। और आज जो चैप्टर लेकर आई हूँ उसका नाम है पुनर्जन्म। चलिए देखते हैं विस्पी और ऋतु यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जीवात्मा जगत में हमारे लिए भविष्य की सभी घटनाओं को जानना संभव नहीं होता। भविष्य की कुछ घटनाओं के बारे में हमें पता होता है, लेकिन हम उनके बारे में तब तक कुछ नहीं बता सकते जब तक हमें उच्चतर आत्माओं द्वारा पृथ्वी के लोगों को बताने के निर्देश या अनुमति ना मिले। ज्यों ही मनुष्य का संपर्क जीवात्मा जगत से होता है, वे अपने भविष्य के बारे में सैकड़ों सवाल पूछने लगते हैं। केवल कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसे सवाल नहीं करते। हम इसके लिए आपको दोष नहीं देते, लेकिन हम आपसे ये विनती करते हैं कि आप हमसे भविष्य के बारे में ना पूछें। जैसा कि हम बताएंगे, सही भविष्य कोई नहीं जानता, क्योंकि दूसरे के व्यवहार के बारे में किसी को पता नहीं होता। उदाहरण के लिए हम आपसे ये कह सकते हैं कि आप 90 साल जिएंगे, लेकिन हो सकता है अगले ही दिन आपकी किसी दुर्घटना में मौत हो जाए या आपकी हत्या कर दी जाए। सब कुछ मनुष्य की अपनी स्वतंत्र इच्छा और निर्णयों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर मनुष्य ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगले पल क्या होने वाला है। कभी कभी हमें आगे होने वाली निश्चित घटनाओं की जानकारी हो जाती है, लेकिन हमें आपको बताने की अनुमति नहीं होती। हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताने की अनुमति होती है जिनसे आपका व औरों का भला होने वाला हो। प्रायः धरती पर भविष्य के बारे में शायद ही कोई ठीक अनुमान लगाया जाता है, और यदि हम कुछ जानते भी हों और हमें आपको बताने की अनुमति ना हो तो हमसे पूछना ही व्यर्थ है। इसलिए कृपया ऐसा ना करें। जीवात्मा जगत में हम अपने भविष्य में घटित होने वाली बहुत सी बातों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि हम अपनी उन्नति चाहते हैं और उच्चतर स्तरों पर पहुंचना चाहते हैं। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से यह कह सकते हैं कि हमें वापस पृथ्वी पर भेज दें, और हम स्वयं यह तय करते हैं कि हमें कहाँ पुनर्जन्म लेना है। हम हमेशा अपनी माँ स्वयं चुनते हैं। हमारे पिता का चयन खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि प्रायः हमें ये नहीं पता होता कि हमारी माँ का ब्याह किससे होगा। हालांकि कभी कभी हम पिता का चुनाव भी कर सकते हैं। हम प्रायः हमें प्यार करने वाली और जब तक हम खुद अपनी देखभाल ना करने लगें तब तक हमारी देखभाल करने वाली माँ को चुनते हैं। हम प्रायः ऐसी माँ का चयन करते हैं जो हमें बहुत प्यारी हो, लेकिन कभी कभी अनुभव लेने के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए और प्रगति करने के लिए हम माँ के रूप में किसी बुरी या दुष्ट आत्मा का चुनाव भी करते हैं। यदि हमने अपने लिए किसी माँ का चयन किया है तो कोई हमें किसी अन्य माँ के पास जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि हमें अपने पापों के लिए कठोर व्यवहार और सज़ा की ज़रूरत हो तो हम स्वाभाविक रूप से एक बुरी आत्मा का चयन अपनी माँ के रूप में करते हैं, ताकि हम कष्ट भोग सकें और कष्टों से भरा बचपन बिताकर अच्छे व्यक्ति बन सकें। उस स्थिति में हमें बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि वह माँ यदि बहुत अधिक प्रभावशाली हुई तो हमारी ज़िंदगी भी बिगड़ सकती है और हम अपने मन को वश में कर पाने में असफल हो सकते हैं। बहरहाल, अपनी उन्नति और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें जोखिम उठाने पड़ते हैं। आप पूछेंगे कि क्या उन्नति करने और उच्चतर स्तर तक पहुंचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है? हाँ है, एक दूसरा मार्ग भी है, लेकिन उसमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमें कई युग लग जाएंगे। उच्चतर लोकों में आप पृथ्वी पर दोबारा जन्म ना लेने का निर्णय ले सकते हैं और आपको जीवात्मा जगत में रहते हुए उन्नति करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। उन्नति प्राप्त करने के लिए बहुत सी आत्माएं जोखिम उठाती हैं और बुरी माँ की संतान बनकर धरती पर जन्म लेती हैं, और आत्माएं अपने प्रियजन की मदद के लिए पुनर्जन्म का चयन करती हैं। वे ऐसी आत्माएं हैं जो अपने प्रियजनों में से माँ का चयन करती हैं और अच्छे रास्ते पर चलने की भरपूर कोशिश करती हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरना कभी नहीं चाहती।
इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितने स्वतंत्र होते हैं। जीवात्मा जगत में हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है तो हमारा अवचेतन मन कभी उसकी अनुमति नहीं देता। यदि जीवात्मा जगत में आप उच्चतर लोक में हैं तो नीचे गिरने का डर नहीं होता। यदि आप उन्नति के लिए जोखिम वाला रास्ता अपनाते हैं तो हो सकता है कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों को ना मानकर अपना जीवन नष्ट कर लें, क्योंकि पृथ्वी पर अपने अवचेतन मन के पूरे वक्त काम नहीं करने के कारण आप ये नहीं जान सकते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। जो उच्च स्तर पर होते हैं केवल उन्हें ही पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने पर अपने अवचेतन मन का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हम विस्पी और रतु दोनों ने अपनी माँ का चयन किया था, जिन्हें हम सबसे बढ़कर प्यार करते थे। तो फ्रेंड, ये था आज का चैप्टर। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और देखिए, विस्पी रतु यहाँ पर पुनर्जन्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी मेरे पास एक रियल एक्सपीरियंस है कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। और दूसरा, लाइफ में ये जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो जब हम पैदा होने वाले होते हैं तो हम ये अपने सोल प्लान में खुद ही लाते हैं, ताकि हम यहाँ पृथ्वी पर रहकर अपनी आत्मा की उन्नति कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। और हमेशा की तरह बोलूँगी, ध्यान करते रहिए। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। थैंक यू सो मच।